Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about major landforms. Learning objective landforms created by rivers, landform created by glaciers, landform created by sea waves and landform created by wind. So slow movement in the lithospheric plate are responsible for the building mountains, and these movement may be vertical or horizontal. तो हमने पढ़ा था कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स में जो भी मूवमेंट होती है उससे हो जाते हैं माउंटेन्स बिल्ड्स अप, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो. तो वर्टिकल मूवमेंट कॉज अपलिफ्ट एंड सबसिडेंस ऑफ द अर्थ सरफेस, दे गिव बर्थ नो टू प्लेट्यू एंड वैलीज. तो वर्टिकली जब कोई मूवमेंट होती है तो वो प्लेट्यू और वैलीज बनाती है, और हॉरिजॉन्टली जब कोई मूवमेंट होती है तो वो बनाती है रिफ्ट वैली. ठीक है, और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग. तो हॉरिजॉन्टल जो होती है फोल्डिंग फॉल्टिंग के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है. एंड दिस मूवमेंट क्रिएट माउंटेन एंड रिफ्ट वैली. तो ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है ये बनाती है माउंटेन और रिफ्ट वैली. बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल माउंटेन आर कॉज ड्यू टू द डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस. तो ये दोनों तरह की मूवमेंट होते हैं डायट्रॉफिक फोर्सेस के द्वारा. दीज फोर्सेस ऑपरेट वेरी स्लोली, ये बहुत धीरे चलते हैं. देयर इफेक्ट कैन बी सीन आफ्टर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. तो इनके जो इफेक्ट्स हैं ये पहले हजारों मिलियंस ऑफ साल पहले हो चुके हैं. द एक्सोजेनिक फोर्सेस आर ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल फोर्सेस, दे मॉडिफाई द लैंड फॉर्म्स. तो एक्सोजेनिक फोर्सेस को हम एक्सटर्नल फोर्सेस भी बोलते हैं जो लैंड फॉर्म को मॉडिफाई करते हैं. दीज फोर्सेस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द सन्स एनर्जी. और ये जो फोर्सेस हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन एनर्जी से जुड़े हुए हैं. द whole process of wearing away of the earth crust by external forces is called degradation. तो जो पूरा प्रोसेस है wearing away of the earth crust by the external forces is called degradation. यानी जो भी ये पूरा प्रोसेस है जिसमें कि हम अर्थ क्रस्ट से दूर जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द degradation. Degradation consists of two process. फर्स्ट इज वेदरिंग एंड इरोजन. तो डिग्रेडेशन के दो मेन होते हैं प्रोसेस जिसमें होता है वेदरिंग, वेदर, और दूसरा होता है इरोजन. वेदरिंग रेफर्स टू द ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस बाय एटमॉस्फेरिक एजेंट लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर, प्लांट्स, एनिमल्स, फ्रॉस्ट एंड ह्यूमन बींग्स. तो वेदरिंग होता है बाय द बाहर के जो जितने भी फोर्सेस है ना ऑन द एटमॉस्फेरिक फोर्सेस, जितने भी हैं एजेंट्स जो है लाइक टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, प्लांट्स हो गया, है ना, एंड द human beings. And then erosion is wearing away of the landscape by different agent like water, wind, ice. और erosion होता है from the agent like water, wind and ice. Then the weathering process take place with the help of a number of geomorphic agents like running water, underground water, glaciers, winds, oceans, current, etc. तो weathering जो process होता है ना ये होता है जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं लाइक चलता हुआ पानी, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर एंड ग्लेशियर्स, विंड, ओशन, करंट्स एक्सेट्रा. दीज एजेंट कैरी डिपॉजिट फ्रॉम द डिप्रेशन टू फॉर्म न्यू लैंडस्केप. तो ये अपने साथ डिपॉजिट लेके आते हैं और जहाँ से नया लैंडस्केप, डिप्रेशन टू फॉर्म अ न्यू लैंडस्केप, तो जहाँ से ये नया लैंडस्केप इनसे बनाते हैं. देन वी हैव लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय रिवर्स. तो जो रिवर्स ने हमारे लिए एक लैंडफॉर्म बनाया है, अ स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर दैट फ्लोज बाय नेचुरल चैनल और रिमेन्स कन्फाइंड विद बैंक्स एंड फाइनली आउटफ्लोज इनटू द सी और ओशन और लेक इज नोन एज अ रिवर. तो रिवर होती है एक स्ट्रीम या फ्रेश वाटर की फ्लो होती है जो कि अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है, बहुत सारे अपने सिल्ट लेके आती हैं और फाइनली बैंक्स बनाती हुई चलती है, अपने बैंक्स को बनाती हुई चलती है, दैट इज कॉल्ड अ रिवर. फाइनली वो ड्रेन करती है कहाँ जाके, इट इज ड्रेन इनटू सी itself. Then river is the most important geomorphic agent. ये सबसे इम्पॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट है. इट क्रिएट्स अ नंबर ऑफ इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स. तो इसने बहुत सारे इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाए हैं. रिवर वैली, these are formed in the mountains region and are resulted of vertical erosion by rivers. तो ये बने हैं माउंटेन रीजन में, और जिस तरह से वर्टिकल इरोजन ऑफ रिवर्स के ये बने हैं, वर्टिकली ये बने हुए हैं. Then the river valley have steep slope. तो रिवर वैली का कैसा होता है, स्टीप स्लोप होता है. Then we have waterfall. Waterfall are formed because of sudden breaks in the course of river. तो ये होते हैं वाटरफॉल्स होते हैं, ये
चलते 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 और एकदम से ब्रेक आ गया, ठीक है। अ वाटरफॉल कैन बी डिफाइंड एज वर्टिकल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ इनॉर्मस वॉल्यूम एट अ स्टीप एंगल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। तो वाटरफॉल होता है कि जब पानी चलते 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 जब वर्टिकली एकदम से नीचे गिर गया, ठीक है, वर्टिकली एकदम से क्या होगा, नीचे गिर गया, तो और बहुत ही काफ़ी ऊंची हाइट से, तो ये बन जाता है यहाँ पे वाटरफॉल। देन वी हैव मियांडर्स। मियांडर व्हेन द रिवर एंटर्स इन द प्लेन एरिया इट ट्विट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मियांडर्स। तो जब रिवर आती है प्लेन एरिया में तो ऊपर से तो ऐसे भागती 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 आ जाती है। जब प्लेन एरिया आता है तो उसको जहाँ जगह मिलती है वो वहीं से ही अपने रास्ते को बना लेते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो पानी को जहाँ जगह मिलेगी ना वो वहीं से ही रास्ता बना लेगा और फिर बैक वाटर उसी को ही फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये बनाती है प्लेन एरिया में आके मियांडर्स। सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मियांडर्स। देन वी हैव ऑक्सबो लेक्स। तो ऑक्सबो लेक्स जो होती हैं, ड्यू टू कंटिन्यू इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड्स ऑफ meander, the end of the meander loop come closer and closer. In due course of time, the meander loop cut off and from the river and forms a cut off lake down known as oxbow lake. और जब ये ऑक्सबो लेक्स बनते हैं ना, तो ये क्या होता है कि जैसे मान लिया नदी ऐसे घूम घूम के meander बना रही, ठीक है, और क्योंकि मिट्टी के साथ हमेशा नदी क्या करती है, हमेशा ना कुछ इरोज करते हुए, कुछ डिकम्पोज करते हुए, डिपोज करते हुए चलती है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब वो कट ऑफ हो जाएगा, जो लूप है वो कट ऑफ हो जाएगा और वहाँ से बन जाएगी ऑक्सबो लेक। देन वी हैव फ्लड प्लेन्स। रिवर in their lower courses carry huge quantity of fine soils and other materials called sediments. तो नदी जब आती है प्लेन्स में तो अपने साथ बहुत सारे sediments और silts वगैरह लेके आती है। During the flood these sediments spread over the adjacent area and a layer of sediments deposited in the plain area from a flat fertile flood plain. तो यहाँ पे जब जैसे जैसे नीचे आती है तो वो अपने साथ इतने सारे सेडिमेंट्स लेके आती है कि उनको अपने बैंक्स पे क्या करती है, जमाती हुई चलती है और एक ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे एक अच्छा फ्लड प्लेन बन जाता है जो कि फर्टाइल सॉइल होती है ना। देन नेक्स्ट वी हैव इज लिवीज। द रेस्ड बैंक आर कॉल्ड लिवीज, यानी किनारा ऊंचा उठ गया है उसको बोलते हैं लिवीज। दीज आर फॉर्म ड्यू टू द डिपोजन ऑफ सेडिमेंट ड्यूरिंग फ्लड वेयर द वाटर ओवर टॉप्स द रिवर बैंक। तो ये बनता है कि बहुत ज़्यादा फ्लडिंग के दौरान क्या हुआ, फ्लड आ गई, फ्लड के दौरान जो टॉप है, जो बैंक है, वो काफ़ी ओवर टॉप हो गया, तो उससे बन गया लीवीज। द एवरेज हाइट ऑफ नेचुरल लीवीज इज अबाउट 10 मीटर्स। तो इसकी ज़्यादा हाइट नहीं होती है, 10 मीटर्स तक की ही हाइट होती है। देन वी हैव डेल्टा। Before a river reaches the sea or ocean, the fine sediments it carries are deposited into its mouth and form a fan-shaped alluvial area, then often known as delta. तो डेल्टा जब बनता है, जब नदी अपने सी या ओशन के पास जाने वाली होती है तो वहाँ पे जितने भी उसके फाइन सेडिमेंट्स होते हैं ना, उनको वो डिपॉजिट करती हुई चलती है और फिर वहाँ पे एक माउथ लाइक प्रोजेक्शन बन जाती है, फैन शेप लाइक एलुवियल एरिया बन जाता है वहाँ पे, जिसे बोलते हैं डेल्टा। एज द रिवर अप्रोचेज द सी इट्स स्पीड डिक्रीजेज एंड इट ब्रेकअप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। तो जैसे ही नदी पहुंचती है अपने समुद्र के पास तो उसकी स्पीड काफ़ी कैसे हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज हो जाती है और फिर वो अलग अलग स्ट्रीम्स में टूट जाती है, बढ़ जाती है, कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, जिनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर ग्रेजुअली बिकम्स वेरी स्लो एंड बिगिन टू डिपॉजिट इट्स लोड एंड द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द ऑल ऑफ द माउथ्स ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम टू फॉर्म अ डेल्टा। तो इस तरह से जब वो अपने आप को ड्रेन करने वाले तो उसकी एकदम जो होती है स्पीड होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और फिर अपनी सारी ट्रिब्यूटरीज में अपने सारे डिपॉजिट्स करने के बाद, सारा कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करने के बाद वो बनाती है डेल्टा अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज। देन वी हैव फैक्ट चेक। डेल्टा इज अ वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लेटर से डेल्टा वर्ड लिया गया है। आप शेप देख सकते हैं ट्रायंगल, दैट क्लोजली रिजेंबल द ट्रायंगुलर डेल्टा ऑफ द रिवर नाइल इन अफ्रीका। तो जो रिवर नाइल रिवर है अफ्रीका में, वो इस तरह से का डेल्टा बनाती है। अ रिवर प्लेज अ मेजर रोल इन शेपिंग द अर्थ सरफेस इन 3 ways।
तो रिवर अर्थ को 3 तरह से शेप करती है। फर्स्ट इज इरोजन, इट इरोड्स द रॉक ओवर विच इज फ्लो। तो वो क्या करती है कि जिन पहाड़ों से नदी निकलती है तो उनको उन्हीं पहाड़ों को अपने साथ इरोज करके लेके आ जाती है, इरोड करके लेके आती है। ट्रांसपोर्टेशन, इट ट्रांसपोर्ट द इरोडेड मटेरियल, फिर जो अपने साथ मटेरियल लेके आई है उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करती है ना, अपने साथ लेके आते हैं तो ट्रांसपोर्ट ही करना हो गया। एंड डिपोजिशन, इट डिपोजिट द इरोडेड मटेरियल एट सम अदर प्लेसेस अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिन। और जितना भी वो इरोडेड मटेरियल लेके आती है उसको क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। देन वी हैव लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय सी वेव्स। अब सी वेव्स से कौन से लैंड फॉर्म बने हैं? So sea or ocean waves are and currents are most powerful agent of coastal erosion। तो ये हैं बहुत ही powerful agents of coastal erosion, coastal जिनसे बने हैं। The erosional and depositional work of the sea waves give birth to a variety of coastal landform। और ये इस तरह से जो erosional depositional work है sea का, ये चलता है variety of coastal landform इसने बनाए हैं, मतलब वो कई तरह के coastal landform इसने बनाए हैं। First we have sea waves, these are the sea caves। These are formed due to the gradual erosion of weak and strongly jointed rocks by sea waves। तो ये बनती हैं gradual erosion of sea weak and strongly jointed rocks। तो ये जो weak और strong jointed rocks होते हैं उनके मिलने से gradually erosion होने से बनी है sea waves, rocks by sea waves, and these joints are widened into large hollows and that are called as sea caves। ठीक है, तो यही जो joints हैं ये वाइड हो जाते हैं हॉलोज में जाके, सो दीज आर कॉल्ड सी केव्स, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। देन व्हेन सी केव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स क्रैक्स develop and over time they form cave like structure called sea caves। और जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम होता है तो कंटिन्यूसली स्ट्राइक चलती रहती है रॉक्स की, तो यहाँ पे होता है क्रैक्स डेवलप्स हो जाते हैं और ये सी का जो केव्स टाइप का स्ट्रक्चर ये ले लेता है, जिसे सी केव्स कहते हैं। Then we have sea arches, when the hollow cavities become larger and larger। मतलब hollow cavities जो होती है, बड़े बड़े cavities जो होते हैं वो बड़ी बड़ी होती चली जाती हैं on the roof of the caves remain, this led to the formation of sea arches। और जो caves होते हैं उनके roof से ये जो cavities हैं काफ़ी hollow होती चली जाती है, खाली होती चली जाती हैं, तो इनको बोलते हैं हम sea arches। stacks, further erosion by the sea waves leads to the total collapse of arc and breaking of roof। अब फिर भी sea wave से तुरंत अभी भी क्या चल रहा है, erosion चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि total collapse हो जाएंगे एंड उससे ब्रेकिंग ऑफ रूफ होगा और पूरे आर्क भी कोलैप्स हो जाएंगे। द सी वर्ड पोर्शन एंड हैंडल रिमेन्स एज अ पिलर और वॉल विच इज़ वाइडली नोन एज स्टैक। ठीक है, तो वहाँ पे अब बस क्या रह जाएगा, एक पिलर के टाइप में या वॉल के टाइप में स्ट्रक्चर रह जाएगा जिससे बोला जाएगा स्टैक। देन वी हैव सी क्लिफ, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग वर्टिकली सी अबव सी वाटर इज नोन एज सी क्लिफ। यानी स्टीप रॉकी, स्टीप है, स्टीप स्लोप है और रॉकी है, तो ये एकदम वर्टिकली खड़ा हो जाएगा, राइज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द सी क्लिफ। बीचेस, द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर्स ऑफ द बीचेस। तो सी वेव्स क्या करते हैं, अपने शोर्स पे जाती रहती है, सेडिमेंट वहाँ पे इकट्ठा करती रहती हैं। मरीना बीच ऑन तमिलनाडु is a famous beach of India। Then we have bars and barriers, the embankments of sands formed by sedimentation through sea waves parallel to the coastline is known as bars। यानी sea waves के द्वारा जो continuously जो embankment चलती रहती है coastal area पे, that is called bar, and the larger bars are termed as barrier। और जो larger बड़े बड़े bars बन जाते हैं उनको बोलते हैं barriers। landforms created by glaciers, अब glacier से कौन से landform बने हैं, glaciers are river of ice, ये हैं बर्फ की नदी। द आइस मास मूविंग डाउन अ स्लोप अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज ग्लेशियर। यानी आइस मास एकदम से मूव डाउन हो गया है स्लोप से, तो उसको इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी के इम्पैक्ट से दैट इज कॉल्ड द ग्लेशियर। द ग्लेशियर जनरली गिव बर्थ टू द इरोजनल लैंडफॉर्म इन हाई लैंड्स एंड टू द डिपोशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ द लो लैंड एरिया। तो ग्लेशियर से बनते हैं क्या, इरोजनल लैंडफॉर्म्स फ्रॉम द हाई लैंड एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फ्रॉम द लो लैंड। A glacier erodes its valley by plucking stones and soil। तो ग्लेशियर स्टोन जब इरोड्स होते हैं, आप टूटते हैं, तो ये अपने साथ प्लकिंग स्टोन लेके आते हैं, सॉइल लेके आते हैं, यू शेप्ड वैली। द ग्लेशियर्स ऑन देयर डाउनवर्ड्स जर्नी
carved out deep, wide, steep-sided and flat-flowed valley down known as U-shaped valley. तो जब ग्लेशियर्स डाउनवर्ड आते हैं, जर्नी कार्व आउट डीप, जब इनकी जर्नी शुरू होती है नीचे की तरफ ही आने लगते हैं, देन दे डीप, तो ये लेके आते हैं अपने साथ, बनाते हैं डीप, वाइड, स्टीप साइडेड, ठीक है, गहरी और चौड़ी और स्टीप साइडेड की ये फ्लैट फ्लोर्ड वैली बनाते हैं, जिसे बोलते हैं यू शेप्ड वैली. हॉर्न, क्यूर्क, tan, tail, crag, etc. are the other erosional feature of glaciers. Then we have moraines. Moraines you can see in the pictures. The material carried by the glaciers such as rocks big and small, sand and silt gets deposited. तो जो ग्लेशियर्स लेके आते हैं अपने साथ वो होते हैं रॉक्स होते हैं बड़े छोटे, सैंड सिल्ट लेके आते हैं जिनको डिपॉजिट कर देते हैं. These deposits form glacier moraines. तो ये बनाते हैं ग्लेशियर से बनाए हुए moraines. These are ridge like depositional feature of glaciers still. तो ये बनते हैं डिपोजिशनल फीचर्स से बनते हैं ग्लेशियर्स के. दे कैन बी ड्रैग्ड व्हेन द ग्लेशियर्स मेल्ट. तो ये ड्रैग हो सकते हैं जब ग्लेशियर्स की जो बर्फ़ है वो पानी के रूप में मेल्ट होकर नीचे गई, तो ये ड्रैग भी हो जाते हैं. देन ड्रमलिन्स, एस्कर एक्सेट्रा आर द अदर इम्पॉर्टेंट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ द ग्लेशियर्स. सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मोरान्स. Then landforms created by wind. Wind is also an important geomorphic agent of erosion. तो हवा भी geomorphic agent है erosion का, इससे erosion होता है, but it is not as effective as rivers and sea. पर ये इतनी effective नहीं है जितने की sea है या सी वेव्स हैं या रिवर्स हैं. विंड इज कंपेरेटिवली एज माइनर एजेंट बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी ऑफ एयर एज कम्पेयर टू द रॉक्स एंड वाटर. तो विंड कंपेरेटिवली माइनर एजेंट मानी जाती है इरोजन का, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द रॉक्स एंड द वाटर. विंड वर्क्स एज एन एक्टिव इरोजनल एजेंट इन द डेजर्ट एरिया. तो ये डेजर्ट एरिया में काफ़ी अच्छे से एक्टिवली इरोजन करती है. लाइक मशरूम रॉक्स. द rocks having a broad upper part and narrow base are called mushroom rocks. मतलब जिनका ऊपरी पार्ट काफ़ी ब्रॉड है और जो छोटा नीचे वाला पार्ट है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द मशरूम रॉक्स. देन इट रिजेंबल द शेप ऑफ मशरूम, ये मशरूम जैसा दिखाई देने लगता है. एंड दीज आर फॉर्म ड्यू टू द एक्सेसिव इरोजनल वर्क ऑफ wind in the lower section of rocks as compared to its upper part. ठीक है, तो ये कैसा होता है, बहुत ज़्यादा इरोजन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है बाय द विंड. ठीक है, कंटिन्यूसली ये चल रहा है, तो एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद ये इस तरह का शेप ले लेता है. Then we have sand dunes. These are hills of sand formed by the accumulation of sand and shaped by the movement of wind. तो हवा के चलने से रेगिस्तानों में बन जाते हैं सैंड ड्यून, जहाँ पे डेजर्ट होते हैं. dunes are formed when deposit sand is form of a low hill. dunes are generally formed in group. तो dunes बनते हैं ग्रुप्स में. कैसे, जब डेजर्ट एरिया होता है, हवा इधर की चली तो सारा जहाँ तक हवा जाएगी वहाँ जाके उस सैंड को वहाँ पे डिपॉजिट कर देगी और कंटिन्यू ऐसा होता रहेगा. तो इस तरह से उनकी छोटे छोटे हिल बन जाते हैं ये मिट्टी की. Then loess. The fine dust blowed beyond the desert limit is deposit in the neighboring land is large area is फॉर्म लोइस. तो बिल्कुल फाइन डेजर्ट जो होती है, बिल्कुल पतली वाली मिट्टी जो होती है ना, वो जब इरोड हो के जाती है और अपने लैंड एरिया में, अपने नेबरिंग एरिया में जाके उनको डिपॉजिट करती है, दैट इज कॉल्ड लोइस. लोइस डिपॉजिट जनरली अकर एट वेरी डिस्टेंस प्लेसेस फ्रॉम द सोर्स एरियाज ऑफ देयर सेडिमेंट सप्लाई. ठीक है, तो ये काफ़ी दूर जाके डिस्टेंस प्लेसेस पे जाके लोइस फॉर्म करते हैं विंड. चाइना हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइस. Then we have some keywords here. So meanders, when the river enters in the plain area, it twisted and turned, forming large bends. Levees, the raised bank. Mushroom, the rocks having a broad upper part and narrow base. Then we have points to know. The endogenic forces acting below and surface of the earth and the exogenic forces on the surface of the earth create various landform. Weathering is the process of breaking up and disintegrated of rocks on the surface of the earth. Transporting of disintegrated rocks by wind, river moving ice and sea waves is called erosion. In its upper course, a river forms V-shaped valley and waterfalls. When the river reaches the plain, its flows becomes slower and it forms meanders, oxbow lakes, floodplains, levees and delta. Sea waves causes erosion of rocks, forming sea cliff, sea caves, sea arches and beaches. Large masses of moving ice called glaciers form moraines, creques, tans and moraines
by erosion and deposition. In desert, the wind form mushroom rocks, sand dunes and loess. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.